हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी 500 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है जिसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेली हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हर एमसीक्यू की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो करूँगी आज की क्लास को स्टार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा एंड ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो इनमें से आपको आंसर करना है। जिन भी एस्पिरेंट्स को आंसर आता है वो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइट्स को। वहीं हम अगर थैलोफाइटा की बात करें, जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही कहा, हम हर ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो थैलोफाइट आपके सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। ये आपके सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मेनली इसमें एल्गी आती है। एल्गी को कहा जाता है सिंपलेस्ट प्लांट। और इनके पास ना ही ट्रू रूट होती है, ना ही ट्रू स्टेम होती है, ना ही ट्रू लीव्स होती है। नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। और ऐसी प्लांट बॉडी को बोला जाता है थैलोइड प्लांट बॉडी। कैसी प्लांट बॉडी है इनकी? थैलोइड प्लांट बॉडी। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि थैलोइड बॉडी कैसी होती है या किसके पास थैलोइड बॉडी होती है। तो थैलोफाइटा यानी कि एल्गी के पास आपको थैलोइड बॉडी मिलेगी। और ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होती है एल्गी। पानी के अराउंड ही मिलेगी, फ्रेश वाटर हो सकती है, मरीन वाटर हो सकती है। ब्रायोफाइट्स हमने अभी डिस्कस किया, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि इनको लैंड की भी जरूरत है, इनको वाटर की भी जरूरत है। वाटर इनको चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइट्स की बात करें, इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। और फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू इन्हीं में देखा गया था, टेरिडोफाइट्स में। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल हम कहेंगे, जाइलम फिलोएम, इन्हीं में पाए गए। जाइलम एंड फिलोएम इन्हीं में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। जिम्नोस्पर्म की बात करें, इनके नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। ये बाकी तीनों से एडवांस रहेंगे और इनसे भी ज्यादा एडवांस फिर आपको एंजियोस्पर्म्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है, मतलब जिसको हम खाते हैं? तो ऑप्शन ए है एपिकार्प, ऑप्शन बी है मीजोकार्प, ऑप्शन सी है एंडोकार्प एंड ऑप्शन डी है थैलेमस। एडिबल पार्ट किसे कहते हैं? एडिबल पार्ट वो पार्ट जिसको हम खाते हैं। आपको पता है येलो पल्प आप मैंगो का खाते हैं, लेकिन उसको बोला क्या जाता है? उसको बोला जाता है मीजोकार्प। कौन सा रीजन आप खाते हो मैंगो का? मीजोकार्प आप खाते हो। एपिकार्प की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो स्किन हम रिमूव कर देते हैं मैंगो की, दैट इज एपिकार्प। आउटर मोस्ट लेयर आप कह सकते हो, जिसको हम पील ऑफ कर देते हैं। एंडोकार्प की बात करें, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर, जो गुटली हम कहते हैं ना, सबसे अंदर पाई जाती है, दैट इज एंडोकार्प। स्टोनी होती है ये। ठीक है, थैलेमस की बात करें, थैलेमस ये अलग ही चीज आ जाती है। इसको मेनली बेस ऑफ फ्लावर कहते हैं। थैलेमस क्या होता है? बेस ऑफ फ्लावर। और कुछ थैलेमस जो है वो एडिबल भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा एप्पल। एप्पल की मैं बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हो, कि एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल है क्या, तो आप खाते हो थैलेमस। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था कि मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है, तो हमने आंसर किया मीजोकार्प। उसी तरीके से एप्पल का एडिबल पार्ट होता है थैलेमस। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके साथ आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, इससे भी आपको हेल्प होगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। एप्पल के अलावा स्ट्रॉबेरी भी एक एग्जाम्पल है, थैलेमस ही खाते हैं उसका भी हम। स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच प्लांट ग्रुप आर द सीड्स नेकेड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट। अभी हमने डिस्कस भी किया, तो जल्दी से आंसर कर दो जिनको आंसर आता है। ऑप्शन ए है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी है टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट। तो कौन सा प्लांट ग्रुप होता है ऐसा जिसके पास नेकेड सीड्स रहते हैं?
जिसका मतलब है कि जो सीड है वो नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर नहीं होएगा। तो कौन से होते हैं वो? जिम्नोस्पर्म। ये इसी चीज के लिए फेमस है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, इनके पास क्या होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं। इनके पास ओव्यूल तो होंगे पर नो ओवरी वॉल, नो ओवरी वॉल। एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी रहेंगे आपके, वो सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म हैं। टेरिडोफाइट अभी हमने बात की, इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। और ब्रायोफाइट के पास भी कोई सीड नहीं होते हैं। नो, या हम कहेंगे नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। और टेरिडोफाइट्स के भी कोई सीड नहीं होते हैं, ये भी नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। और जिनके पास सीड नहीं होते हैं उनको मेनली कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। देखो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन एक्स्ट्रा पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ये जनरेट करती है एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन करती है। तो कौन सा ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी का? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वहीं गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्योंकि इसकी इसका काम होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग का, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मेनली। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। लाइसोसोम की बात करें, इनको डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव या फिर सुसाइड बैग इनको कहा जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रख लेना है। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री एंड लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। कौन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? आपके ग्रीन प्लांट्स है ना, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ध्यान रखना। ब्रायोफाइट वगैरह सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। विच गैस इज इवॉल्व? इसका आंसर तो आप सभी कर सकते हैं बड़े इजीली, कर दीजिए कमेंट जिनको आंसर आता है। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कॉजेज द ट्रिपल रिस्पॉन्स इन प्लांट। कौन सा हार्मोन ट्रिपल रिस्पॉन्स कॉज करता है? ये जिन एस्पेरेंट ने हमारी पिछली प्रीवियस क्लासेस भी लगाई हैं बायोलॉजी को, उनको भी आंसर आते होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हुए हैं डिटेल में। और जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस क्लासेस, वो अभी के अभी हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें। वहां पे आपको बायोलॉजी का सेपरेट सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप प्रीवियस सारी क्लासेस फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन कॉज करता है? ऑक्सिन, गिबरलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इनमें से कौन सा है जो ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है? वो है आपका इथाइलिन। इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन भी है, गैशियस प्लांट हार्मोन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, गैशियस प्लांट हार्मोन। और इन सबको भी अगर मैं डिस्कस कर लूं मेन मेन इनके पॉइंट्स, तो ऑक्सिन की बात करें, इसका मेन फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस में, एपिकल डोमिनेंस ये कॉज करता है। एपिकल डोमिनेंस होता है मतलब ग्रोथ एट दी टिप, टिप से ग्रो करना, ठीक है। गिबरलिन की हम बात करें तो ये बोल्टिंग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बोल्टिंग कॉज करता है, सडन स्टेम इलोंगेशन जिसको कहते हैं। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है। एब्सिसिक एसिड की मैं बात करूं, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा गया है, स्ट्रेस हार्मोन। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ये हेल्प करता है, मेनली क्लोजिंग हम कहेंगे, स्टोमेटल क्लोजिंग।
और ये लीफ फॉल भी प्रमोट करता है, एब्सिशन जिसको बोलते हैं, लीफ फॉल को ये प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है, और इथाइलिन को भी। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद करते चलना है। नेक्स्ट है वाटर मूव्स अपवर्ड इन टॉल ट्रीज प्राइमरली ड्यू टू। अब देखो कुछ ट्रीज बहुत लंबे होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज की तो हम बात नहीं करेंगे, कुछ ट्रीज बहुत लंबे होंगे। तो उनमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट है जो कि जाइलम करता है, हमें पता है वो कैसे हो रहा है। रूट प्रेशर के थ्रू हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू हो रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। तो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है आपकी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज? तो वो है आपका ट्रांसपीरेशन पुल। क्या कर रहा है इतना अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? वो है ट्रांसपीरेशन पुल। बाकी ऑप्शन भी देख लेंगे। रूट प्रेशर की बात करें तो ये पुश फ्रॉम द बॉटम, रूट्स के थ्रू जो है एक पुश रहता है। छोटे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है रूट प्रेशर, इसके थ्रू जो है वाटर जो है नियर बाय प्लेसेस पे जा सकता है। बहुत लंबे डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, लेकिन छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स हो गई, उनमें जो है रूट प्रेशर काफी हेल्पफुल रहता है। कैपिलरी एक्शन की बात करें तो नैरो ट्यूब्स में जो वाटर जा रहा है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही होता है ये भी। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, इसमें तो आपको पता है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। फूड मेनली इसमें बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि किससे डेवलप होते हैं, ओवरी को छोड़ के किसी और भी पार्ट से वो डेवलप हो जाते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो इसमें से जो फॉल्स फ्रूट है वो है एप्पल, क्योंकि एप्पल ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ये थैलेमस से डेवलप होता है। ठीक है, हम जो खा रहे होते हैं एप्पल, वो एक थैलेमस है। तो ये फॉल्स फ्रूट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इसका कौन सा पार्ट आप कंज्यूम करते हो? थैलेमस। डू नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी। और बाकी ऑप्शंस को अगर मैं डिस्कस करूं, बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी। ये एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है ये? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाते हैं, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उनको कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ग्रेप्स तो आपका ट्रू फ्रूट है, मैंगो भी आपका ट्रू फ्रूट है। ये डायरेक्ट आपके ओवरी से ही डेवलप होते हैं, ट्रू फ्रूट है। और ट्रू फ्रूट होने का मतलब है कि डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट फिर से अगेन मैं कहूंगी, इनको भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। किसमें होती है डबल फर्टिलाइजेशन? काफी यूनिक कैरेक्टर है ये। पाइनस, फर्न, मस्टर्ड जो कि एक एंजियोस्पर्म है, या फिर फ्यूनेरिया। यहाँ पे अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूं जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है वो भी जान लो। डबल फर्टिलाइजेशन में जो एक स्पर्म है, मेल गैमीट है मेनली, वो फ्यूज कर जाता है एग के साथ, और दूसरा जो सेकंड स्पर्म है वो फ्यूज कर जाता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और यहाँ पे अगर बात करें, पहले केस में बनेगा जाइगोट, और दूसरे केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में, और जाइगोट तो आप सभी को पता है डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेकंड स्पर्म, दो स्पर्म नहीं, सेकंड स्पर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है, और इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच पिगमेंट गिव्स द रेड कलर टू रेड एल्गी? रेड एल्गी रेड कलर की क्यों है? अब एल्गी भी आपकी तीन तरह की होती हैं। ठीक है, जो हमने थैलोफाइटा पढ़ा जिसमें एल्गी आता है वो तीन तरह का होता है। एक आपकी रेड एल्गी, दूसरा आपका ब्राउन एल्गी, और तीसरा आपका ग्रीन एल्गी। तो रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं तो रेड एल्गी का कलर रेड होता है ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम इज फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है।
ठीक है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये तो सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फ्यूकोक्सेंथिन की मैं बात करूं तो ये ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, जिसको फेयोफाइसेई भी कहते हैं। दूसरे नेम भी इनके पता होने चाहिए। फाइको इरिथ्रिन आपका रेड एल्गी को रोडोफाइसेई भी बोला जाता है। और कैरोटीन सिंपली ऑरेंज पिगमेंट होता है कलर की। अगर मैं बात करूं लाइक कैरेट्स में ये प्रेजेंट होता है मेनली, तो ये भी लिख देती हूँ मैं, कैरेट्स में आपका कैरोटीन में पिगमेंट मिलता है। तो ये आपने याद रखना है कि रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फाइको इरिथ्रिन, और ब्राउन एल्गी में फ्यूकोक्सेंथिन होता है। क्लोरोफिल ए सब में कॉमन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सबको रिसीव कर सकता है। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। देखो एक तो होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। डोनर तो हमें पता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जो सबका ब्लड अपने अंदर ले सकता है वो है आपका ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो है आपका ए बी पॉजिटिव। क्यों अब ये सबसे ब्लड ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, क्यों मतलब ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव हमने कहा, इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन्स भी एंड आर एच फैक्टर भी। नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ये दो रीजन रहते हैं क्यों ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये सेफली ब्लड जो है रिसीव कर सकता है। ए बी पॉजिटिव की बात हो रही है, क्यों इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है? क्योंकि इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन एंड आर एच फैक्टर। ठीक है। और कोई भी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट नहीं है, ये भी इसका एक रीजन है कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आइलेट्स ऑफ लैंजरहंस आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में, स्प्लीन में, पेनक्रियाज में, पिट्यूटरी में। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की मैं बात करूं तो ये पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। और इनका फंक्शन क्या है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो इनका मैं बात करूं, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं इनमें होते हैं अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा सेल एंड बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल है ये हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागन में। किसको सिक्रीट करेगा? ग्लूकागन को। और बीटा सेल जो रहेंगे वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में कौन सिक्रीट करता है या कौन से सेल सिक्रीट करते हैं। तो बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहन जो कि पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी की बात करें, सभी को पता है ये मास्टर ग्लैंड है हमारा। इसकी बात करें तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। टीएसएच हो गया, एफएसएच हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें हमारा मास्टर ग्लैंड संभाल रहा है। स्प्लीन की बात करें तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है इसको। ये ब्लड को फिल्टर करता है और प्लेटलेट्स को भी स्टोर करता है। लीवर की बात करें तो इसमें जो है कुफर सेल होते हैं, ये बाइल प्रोड्यूस करता है ना। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो ऑप्शन ए है रोड्स, ऑप्शन बी है कोन्स, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है आइरिस। कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का कलर विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोन्स। ठीक है। कोन्स जो है ये फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोपिक विजन। और रोड्स आपके स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंधेरे में। स्कोटोपिक विजन। अंधेरा तो नहीं कहेंगे, मतलब बिल्कुल डिम लाइट होगी तो रोड्स रोड्स हेल्प करेंगे आपको विजन में। और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है जैसे डे लाइट हो गई तो वहां पे कोन्स आपकी हेल्प करेंगे। आइरिस की बात करें तो ये जो आपको कलरफुल जिसको आप लेंस कहते हो वो आइरिस है। ये जो ब्लैक कलर की आईज हम बोलते हैं, ब्लू कलर की या मतलब जो भी आईज रहती हैं दैट इज आइरिस। कॉर्निया की बात करें, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई होता है हमारा। कैसा पार्ट है ये? ट्रांसपेरेंट पार्ट। फ्रंट पार्ट कहेंगे हम, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई।
जो आइरिस को कवर करके रखता है, ठीक है। आइरिस तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका जो कलर्ड पार्ट रहता है आपका सेंटर में, दैट इज कॉल्ड आइरिस। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म अकर्स थ्रू मल्पीजियन टिब्यूल, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, किडनी। कहाँ से करता है अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर अर्थवॉर्म की आपको पूछ ली जाए तो क्या है? नेफ्रीडिया है, याद रखना है। और अगर हम मल्पीजियन टिब्यूल की बात करें तो ये मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसकी है? इंसेक्ट्स की। या फिर आपको कॉकरोच भी लिखा हुआ मिल सकता है कि कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। वहीं अगर फ्लेम सेल की मैं बात करूं, इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसकी है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, जो फ्लैटवर्म होते हैं आपके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और किडनी आपको पता है ह्यूमन वर्टिब्रेट्स जितने भी रहते हैं उनमें पाई जाती है ना। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अर्थवॉर्म की एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिन्थ की फ्लेम सेल, ह्यूमन की किडनी, इंसेक्ट की मल्पीजियन टिब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी होती है लार्जेस्ट बोन? स्टेपिस, टिबिया, फेम्यूर, ह्यूमरस। तो करेक्ट आंसर इज फेम्यूर। फेम्यूर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, थाई बोन भी जिसको बोलते हैं। और स्टेप्स की मैं बात करूं तो ये स्मॉलेस्ट बोन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस। और लॉन्गेस्ट आपकी कौन, लार्जेस्ट कौन है? फेम्यूर। ह्यूमरस आपकी अपर आर्म की बोन होती है। और टीबिया को शाइन बोन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। टीबिया को शाइन बोन भी बोलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट बोन है ये हमारी, सेकंड लार्जेस्ट बोन, लोअर लेग में लोकेटेड होती है ये। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? कौन सी विटामिन करती है नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, जिसका नाम क्या है? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। विटामिन के, फाइलोक्विनोन। इनके नाम पता होने चाहिए आपको। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और वहीं अगर मैं विटामिन बी की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारे, पूरा कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी12 हो गया, बी3, बी4, बी5, बी6, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। और हर विटामिन बी का जो पार्ट है आगे को, बी1, बी2, ये इनके अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं। और रेटिनोल हमने जैसे बात की विटामिन ए की, ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है। किसके लिए एसेंशियल है ये? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन सी ये स्कर्वी कॉज करता है, स्कर्वी कॉज करता है। तो ये भी पॉइंट आपने एक्स्ट्रा याद रखने हैं। वहीं विटामिन बी में अगर मैं विटामिन, चलो बी1 की बात कर लूं, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या कॉज करता है? बेरीबेरी। ये इनके डेफिशिएंसी डिजीजेस है। तो देखो सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हीमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच गैस? सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए होती है हीमोग्लोबिन की? आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रेड कलर हमारे ब्लड का होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाने में, वेरियस सेल्स और टिश्यू तक। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मतलब मान लो एक रूम में ये चारों गैसेज हैं, तो हीमोग्लोबिन प्रेफर करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने का और हमारी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा एक टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड का। और उससे क्या होगा? हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी हीमोग्लोबिन की टुवर्ड किसके है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, किसे कहा जाता है? एवी नोड, एसए नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज। करेक्ट आंसर इज एसए नोड, जिसको सीनो एट्रियल नोड भी बोला जाता है। अगर फुल फॉर्म मैं कहूँ इसकी क्या है? सीनो एट्रियल नोड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एवी को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? इसे कहा जाता है थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। किसको कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? काफी कॉमन क्वेश्चन और काफी बार पूछा गया है। इट इज एड्रेनलिन। कौन से हार्मोन को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? एड्रेनलिन को कहा जाता है। इसका एक और नेम है एपिनेफ्रिन।
तो एग्जाम में एपिनेफ्रिन लिखा हुआ मिले तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा फिर? एपिनेफ्रिन होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका काम है ये हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। ये एयर पैसेज को डायलेट कर देता है, डायलेट एयर पैसेज। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, ईस्ट्रोजन की बात करूं तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो इट इज ईस्ट्रोजन। इंसुलिन की बात करूं तो ये ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। थायरॉक्सिन की बात करूं तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड। ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन दी। कहाँ होती है ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन? यूट्रस में, वेजाइना में, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी? तो करेक्ट आंसर इसका है फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो फेलोपियन ट्यूब के भी आपको पता है पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें भी कहाँ हो रही है? एम्प्यूला में। कौन से रीजन में हो रही है? एम्प्यूला। फेलोपियन ट्यूब में आपकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। फेलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में टेक प्लेस करती है? एम्प्यूला में। ये आपने याद रखना है। यूट्रस हमारा वोम्ब होता है जहां पे हमारा बेबी होता है। वेजाइना की बात करें तो ये एक कैनल होती है ना, जहां से स्पर्म रिसीव किए जाते हैं। ओवरी की बात करें तो ये एग प्रोड्यूस करती है या रिलीज भी करती है ओव्यूलेशन के टाइम, है ना, प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस एग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? चार्ल्स डार्विन, ग्रीगर मेंडल, लेमार्क, ह्यूगो डीवराइस। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। अब होमवर्क क्वेश्चन है तो आप सबका काम है इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी एस्पायरेंट अभी वीडियो देख रहे हैं या बाद में भी हमारी वीडियो देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने कमेंट करना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सबने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है साइटोसिन, ऑप्शन सी है ग्वानिन, ऑप्शन डी है यूरासिल। कौन सा बेस है जो आरएनए में तो पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो अगर हम देखो डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन करें, डीएनए में होता है ए टी जी सी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस है। आरएनए की बात करें, यहाँ पे एक ही डिफरेंट होता है, यूरासिल। थायमीन की जगह यहाँ पे क्या होगा? यूरासिल होगा। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, इस तरीके से। तो हमसे पूछा गया है कि फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, तो क्या होगा आंसर? यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी? लेमार्क ने, डार्विन ने, वीजमैन ने, मेंडल ने? जल्दी से बता दो किसने की है प्रपोज। कौन थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के प्रोपाउंडर? डार्विन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी दिया हुआ है इसके अलावा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या आर्टिफिशियल सिलेक्शन? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, विच इकोसिस्टम हैज दी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किस में होती है? डेजर्ट में, टुंड्रा में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड? तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किसमें देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वार्म टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी काफी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तब हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन? तो न्यूट्रिएंट इन वाटर, ऑक्सीजन इन एयर, टॉक्सिन इन द फूड चेन या बायोमास इन एन इकोसिस्टम?
इसका करेक्ट आंसर है टॉक्सिन्स इन दी फूड चेन। जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है टॉक्सिन्स की डिफरेंट फूड चेन में या डिफरेंट ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल पे, तब हम उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगर वाटर में न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लग जाएं तो उस चीज को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 22, जून 5, सितंबर 16 या दिसंबर 1, कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जून 5। इसके अलावा अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सितंबर 16 वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसी ड्रेन, एसी ड्रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? CO2 एंड CH4, SO2 एंड NO2, CFCs या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमेशा याद रखना एसी ड्रेन के लिए SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैसेस। डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, मेंडल के जो डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं उनके रेशियोज आपको पता होने चाहिए। हमसे पूछिए डाईहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो, तो 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या 1:1:1। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9:3:3:1। अगर हम 3:1 की बात करें, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कौन सी रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो। देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहीं से उठाए हैं क्वेश्चन और वही मैं करवा रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना खुद से कुछ मैं करवा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है चीजें। 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशियो ही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। कैसी रेशियो? जीनोटिपिक। और 1:1:1 ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट, मेनली टेस्ट क्रॉस की रेशियो है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इज हर्ट्ज, डेसिबल, नैनोमीटर, डॉब्सन। क्या आंसर होगा इसका? डेसिबल, डीबी। ठीक है। यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? डेसिबल। हर्ट्ज की बात करें तो ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और डॉब्सन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट यूज किया जाता है टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। यूनिट यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डॉब्सन याद रखना, DOBSON, डॉब्सन। बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकिन, पेक्टिन, किसकी बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल? बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। सेलुलोज की मैं बात करूं तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की मैं बात करूं तो ये आपका फंगस, फंगाई जो होता है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। पेक्टिन भी प्लांट सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, मशरूम। इनमें से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें मेनली बैक्टीरिया हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा की मैं बात करूं, ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होता है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ईस्ट की मैं बात करूं तो ये आपका सिंगल सेल्ड फंगस। मशरूम की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर फंगस है। ठीक है। चलिए, द टर्म सेल वॉज कॉइन्ड बाय, किसने टर्म सेल को कॉइन किया है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, श्वान, परकिंजे, किसने किया है? करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। डिस्कवर
न्यूक्लियस। शवान की बात करें, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी किसके साथ? तो इनके साथ और कौन फेमस है जिन्होंने सेल थ्योरी दी है? वो है शिल्डन। और परकिंजे की बात करें, इन्होंने टर्म कॉइन की थी कौन सी? प्रोटोप्लाज्म। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? अभी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन हमने। लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में? तो वो है आपकी ऑप्शन सी, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। वैक्यूल में क्या ये मेनली बॉयंसी मेंटेन करता है आपके सेल का। लाइसोसोम की बात करें, इनको डाइजेस्टिव या फिर सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। वैक्यूल मेनली आपका वाटर स्टोर कर सकता है, सैप या फिर वेस्ट पार्टिकल जो रहते हैं वो स्टोर करता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर डीएनए। कैप्सिड जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया है? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, सेल्मन वेक्समैन। किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, याद रखना। रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 2, टेलोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैकिटीन, जो कि प्रोफेज 1 की स्टेज है। मेटाफेज में बनती है इक्वेटोरियल प्लेट, जिसमें इक्वेटोरियल इक्वल सेंटर में आके जो है इस तरीके से आपके क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन। एनाफेज की बात करें तो जो सेल का कंटेंट था वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपके क्रोमोसोम है अलग होके डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। टेलोफेज में हर चीज दो हो जाती है, मतलब दो डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए सेल पूरी तरह तैयार होता है टेलोफेज में। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फंगस की स्टडी को? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? फाइकोलॉजी होती है एल्गी की स्टडी, माइकोलॉजी होती है फंगस की स्टडी। फाइको अगर आ जाए तो आप कहोगे स्टडी ऑफ एल्गी, फंगस आ जाए तो माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट आ जाए तब ब्रायोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्या होती है ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम? कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम में? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, लैक्टोबैसिलस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम। क्या आंसर है इसका? राइजोबियम। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। एजोटोबैक्टर की मैं बात करूं, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये। नाइट्रोसोमोनस की बात करूं, ये नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है ये? नाइट्राइट्स में। लैक्टोबैसिलस ये आपका कर्ड की प्रोडक्शन करता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी सारे याद रखने हैं आपने। ठीक है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म एड्स की, इसको कॉज करता है एचआईवी वायरस। कौन कॉज करता है? एचआईवी वायरस। वहीं बैक्टीरिया की बात करें तो टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, वो बैक्टीरिया कॉज करता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है। फंगस की बात करें तो रिंग वर्म जो रहते हैं आपके, एथलीट फूट हो गया, ये सारी चीजें आपका फंगस कॉज करता है। ठीक है, तो लगभग 40 पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभी पूरे पीवाईक्यू बचे हुए हैं आपके, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना? देखो बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतने ही करेंगे, 40 एमसीक्यूज। सीरीज आपकी 500 प्लस की है, तो डेली इसी तरीके से क्लास लगेगी। हर एमसीक्यू को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि अभी किया हुआ है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन है जो, उनको भी मैं इसी पैटर्न में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी।
जितने भी एमसीक्यूज़ हमने आज किए इनको अच्छे से पढ़ लेना है आपने एक बार। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी। जो हमारा लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।